नमस्कार दोस्तों, खोट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सीजीएल का खोट्टा साहित्य की अन्य विधाएं में और उत्पाद सिपाही के लिए दो डर जिरल फुल किताब में ये जो चैप्टर है ना, दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में ये पढ़ना है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। कहने मतलब है कि एक क्लास में दोनों का फ़ायदा होने जा रहा है, सीजीएल का भी और उत्पाद सिपाही का भी। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम क्या है? दामोदर पार्श्वनाथ बावड़ी डहर यात्रा। इसमें 5 वर्ड है, पांचों का अलग अलग मीनिंग है। हम लोग सबको समझेंगे क्या मीनिंग है। पहला है दामोदर। दामोदर से संबंध है दामोदर नदी का। पार्श्वनाथ से संबंध है पार्श्वनाथ पहाड़ का। बावड़ी, बावड़ी एक त्यौहार है जो झारखंड में मनाया जाता है, खास करके जनवरी के महीने में जब मकर संक्रांति होता है ना, उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है। डहर मतलब क्या होता है? रास्ता, और यात्रा मतलब क्या होता है? यात्रा करना। ठीक है, तो दामोदर पार्श्वनाथ का यात्रा, रास्ता से यात्रा करना या पैदल यात्रा करना बावड़ी के समय में, ये इस पाठ का मतलब निकलता है। एक्चुअली में खोट्टा के जो विद्वान थे उनका समूह बोकारो से निकलकर पार्श्वनाथ के चोटी तक गए थे खोट्टा भाषा के उत्थान के लिए। उस समय एक आंदोलन चल रहा था लगभग इस तरह का। तो उसी क्रम में ये घटना हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। क्या लिखा है हम लोग पढ़ते हैं। इसके लेखक हैं बंसीलाल बंसी। क्या लिखा है? झारखंडक धरतीक उलगुलानक नावा लतार शुरू भेल हलै। झारखंड के धरती में उलगुलान का नया क्रम शुरू हुआ था। लतार क्रम, सीरीज शुरू हुआ था। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में बदलाव के हवा बोहे लागल हलै। राजनीतिक में, सामाजिक में, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में बदलाव का हवा बह रहा था, मतलब परिवर्तन की लहर चल रही थी। खासकर झारखंडक जनजाति और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम में अपन पहचान बचवे खातिर संघर्षक नवा उतार शुरू भेल हलै। खास करके झारखंड के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के बीच में अपना पहचान बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए एक संघर्ष का शुरुआत हो रहा था। उतार हो रहा था, मतलब शुरुआत हो रहा था, तैयारी हो रहा था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण नेतारे झारखंडी मगजक विद्वान, साहित्यकार, कलाकार एक ठिन गोठाए लगला। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्रम में जो झारखंडी दिमाग के थे, जिनके दिमाग में झारखंड बसा हुआ था, दिलों में झारखंड बसा हुआ था, उस तरह के साहित्यकार, विद्वान, कलाकार एक जगह जमा होने लगे। गोठाए लगला मतलब जमा होने लगे। खोट्टा भाषाक आंदोलन एकरे एगो कड़ी के रूप में आगू बढ़े लागले। खोट्टा भाषा का आंदोलन जो है इसी की कड़ी के रूप में आगे बढ़ता गया। खोट्टा साहित्यकार, कलाकार, भाषा प्रेमी सभ्यक भूमिका बढ़ गलन। खोट्टा में जो साहित्यकार थे, जो कलाकार थे, जो खोट्टा भाषा के प्रेमी थे, इन सब का इसमें रोल बढ़ जाता है, भूमिका बढ़ जाती है। उलगुलानक एह लेता है। इस उलगुलान का, इस आंदोलन के इसी क्रम में 14-15 जनवरी 1889 में 2 दिनक दामोदर पार्श्वनाथ बावड़ी डहर यात्राक सरंजाम खोट्टा बोकारो खोट्टा कमेटी बाटले करल गए। देखिए 14-15 जनवरी 1989, ये क्या लिखा हुआ है? 1989 है, 1989। ठीक है, ये 89 है, 79 करेंगे तो ये 79 हो जाएगा, तो ये 89 है। में 2 दिन का दामोदर पार्श्वनाथ का बावड़ी डहर यात्रा का इंतजाम किया गया। किसके द्वारा? बोकारो खोट्टा कमेटी के द्वारा। जकर में खोट्टा क्षेत्रक साहित्यकार, कलाकार, विद्वान, समाजसेवी सब इस सरंजाम में शामिल भेला। जिसमें खोट्टा के क्षेत्र में, खोट्टा क्षेत्र के साहित्यकार, कलाकार, विद्वान, समाजसेवी, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। ई डहर यात्रा का मुख्य उद्देश्य गाँव सुतल लोक के झारखंडक सांस्कृतिक उलगुलाने जोरे खल। इस डहर यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांव के जो सोए हुए आदमी थे, वैसे सोए हुए आदमी नहीं जो बिस्तर में सोए हुए थे, वैसे सोए हुए आदमी जो अपने अधिकार के लिए, अपनी भाषा के लिए निष्क्रिय थे, कोई क्रियाकलाप नहीं कर रहे थे, इसके उत्थान के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि अपनी ही भाषा बोलने में शर्म लग रहा था, झिझक महसूस हो रहा था, उनको जगाने के लिए पूस मासक हड़कप्पा जाड़क दिन। अब जनवरी का महीना है तो ठंडा तो रहेगा ही, और इस समय पूस का महीना भी चलता है, अघन पूस, और ठंडा बहुत भयंकर रहता है। तो लिखा है हड़कपुआ, हड्डी कपाने वाला ठंडा का दिन। हामिन सभे डहर यात्री बोकारो इस्पात नगर के राम डी मोड़े बिहानी जुमलिन। हम सभी जो यात्री थे, डहर यात्री जो जाने वाले थे, ये बोकारो इस्पात नगरी के राम डी मोड़ में
बिहानी मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जूम गए मतलब पहुंच गए यहाँ पर। एक एक कर शिवनाथ प्रमाणिक, शांति भारत, दिनेश दिनमणि, सचिन कुमार महतो, पान महतो, करमचंद नायक, प्रहलाद चंद्र दास, मोहनलाल गौराई, उमाकांत रजक, अथेंद्र नाथ शाह, उमेश शाह, अंबज कुमार के संगे संगे आरो ढेर गनमैन लोग पहुँचला। ये सारे जो नाम बताए ना, ये सारे खोटा के लेखक हैं, खोटा के विद्वान हैं। ठीक है, बहुतों को आप जानते होंगे और बाकी लोग को हम जानते नहीं हैं, लेकिन उत्पाद सिपाही के जो सिलेबस है उसमें इनमें से बहुत का रचना जो है हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब लोग धीरे धीरे करके एक जगह जमा होते हैं। कुछ देरी में बोकारो के पूर्व विधायक और खोट्ठा विद्वान अकलू राम महतो और खोट्ठा प्रेमी गतिलाल राजहंस पहुंचला। थोड़ी देर बाद जो है बोकारो के पहले पूर्व विधायक जो हैं वहाँ पहुँचते हैं अकलू राम महतो। डहर यात्री सबके संबोधित करके महतो जी कहल हलथी, खोट्ठा भाषा के इतिहास से ही पहिल डहर यात्रा है। मतलब यात्री जो थे रास्ते में चलने वाले, जो इसका बीड़ा उठाए थे, उनको संबोधित करके बोले थे कि खोट्ठा भाषा के इतिहास में ये पहला डहर यात्रा है। आशा है एकर से सांस्कृतिक जागरण के लतायर गाँव में सुतल लोग जागता। उम्मीद करते हैं कि इस सांस्कृतिक जागरण से, ठीक है, गांव का जो सोया हुआ आदमी है वो जागेगा। शुभकामना के संगे उस सब के विदाई करल थी। शुभकामना देके, वेल विशेष देके सबको वहाँ से विदा करते हैं कि ठीक है आप लोग आगे बढ़िए। चल डहरे चल रे, डहर डहर बनाए चल रे, ये नारा लगा रहे थे। ये चल डहर, रास्ते में चलो, चलते रहो, रास्ता बनाते चलो। क्या संज्ञा नारक संगे डहर यात्री दल सुझाए गला झारखंड सब ले बोर पहाड़ पर संतक डहरे। इस नारे के साथ जो है साथ में डहर यात्री का दल झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ परसनाथ की ओर चल पड़ता है। दलक दल लोग दामोदर नहाए खातिर जाए रहल हला। चूँकि इसमें मकर संक्रांति का दिन था, 14 जनवरी का दिन, तो सभी कोई नदी में नहाने के लिए जाता है। तो सभी लोग जो हैं दल के दल ग्रुप बना के दामोदर में नहाने के लिए जा रहे थे। और इसी समय झारखंड में टुसु पर्व भी होता है। आप लोग झारखंड जो पढ़ रहे हैं झारखंड के बारे में, उसमें आप लोग ये पढ़े होंगे कि झारखंड में टुसु पर्व भी मनाया जाता है। ठीक है, तो वो भी इसी समय में मनाया जाता है। रंग बिरंगे टुसु गीते गोटे दामोदर गूंज उठल है। उस समय सब नहाने जा रहा था और टुसु का पर्व भी चल रहा था। तो टुसु का जो गीत था उससे भी पूरा दामोदर नदी गूंज रहा था। हमीन मधुरडी, बेदमारा, पचौरा, दैके बरवा घाट पहुँचे गए। हम लोग इन सब जगहों से होते हुए बरवा घाट पहुँच गए दामोदर नदी में। दामोदर नहाए गुड़ चीरा खायल बाद सभी सुझाई गली। दामोदर में नहाने के बाद गुड़ चीरा खाए वहीं बैठ के, और इसके बाद जो है सभी अपने रास्ते में चल पड़ते हैं। सभे नज़र हमहीन बाटे। अब सभी का नज़र जो है हम ही लोग को देख रहा है। जगह जगह डहर यात्री सबके स्वागत करल जा रहा है। रास्ता में जगह जगह पर हम यात्रियों का स्वागत किया जा रहा था। जो डहर जाते थे हम लोग, हमारा स्वागत किया जा रहा था। चंद्रपुरा में यात्री सभे स्वागत मास्टर साहब संतोष कुमार महतो, मुखिया गुलाम रसूल और फूलचंद सोरेन करला। देखिए ये नाम सब परिचित हैं संतोष कुमार महतो से। ठीक है, एक मौनी फूल के लेखक यही हैं संतोष कुमार महतो। ये टीचर थे, चंदपुरा में पोस्टर थे उनका। हम लोग जब उनका जीवनी पढ़े हैं तो सारी बातें क्लियर है उसमें। आप लोग नहीं देखा देख लीजिए इनके बारे में। और ये जो हैं इन सब का स्वागत करते हैं। साथ ही वहाँ के मुखिया गुलाम रसूल थे और फूलचंद सोरेन भी शामिल थे। सभी ई डहर यात्रा उद्देश्य जान के खुश भला। सभी को जो है हमारा यात्रा का उद्देश्य जानकर, हम जो रास्ते में चल रहे हैं, जो लोग तय किए हैं कि हम चलेंगे, इसका उद्देश्य जानकर सभी खुश हुए कि हमारा उद्देश्य जो है बहुत नेक उद्देश्य है। जैसे जैसे हम आगू बढ़ते रहली, हमने उत्साह बढ़ते गल। जैसे जैसे हम लोग रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारा उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा था। खेत पत्थर, गांव घर, घूट पहाड़, डंगल फादर हमने दल चलते रहा। मतलब जो भी रास्ते में आया सबको पार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में खेत आ रहा था, मैदान आ रहा था, गांव आ रहा था, घर आ रहा था, पहाड़ आ रहा था, पर्वत आ रहा था, जंगल आ रहा था। जो भी चीज़ें आ रही थी सबको हम लोग पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गाँव संदेशक पर्चा बांटल दोपहर जुनौरी पहुँचली। गांव में हम लोग खोट्ठा भाषा का जो पर्चा था लेके चले थे उसको बांटते हुए चल रहे थे और दोपहर होते होते हम लोग जुनौरी पहुँच गए।
हिया यात्री सब के मुखिया जगदीश महतो जी स्वागत करला। यहाँ के मुखिया थे जगदीश महतो जी। इन्होंने यात्रियों का, जो यात्री का दल आया था खोट्ठा भाषा का, इन सब का स्वागत किए। गांव बाटले आयोजित सभा में ई डहर यात्रा के उद्देश्य और संस्कृति पहचान के बचवे के लताए लोग के संदेश दियल गए। अब गांव में एक सभा का आयोजित किया गया जिनौरी गांव में। वहाँ पे इस यात्रा का उद्देश्य और सांस्कृतिक पहचान, जो हमारा पहचान है, हमारी लोकलिटी का पहचान है, खोट्ठा भाषा का पहचान है, उसके उद्देश्य के बारे में वहाँ पे कल्पना किया गया, बताया गया। हमारी यात्रा का उद्देश्य यहाँ पर बताया गया। गांव बाटले जलपान के व्यवस्था हले। गांव तरफ से जलपान का व्यवस्था था, नाश्ता का व्यवस्था था। सभी जलपान करल बाद डहरे सुझाए गई। सभी कोई जलपान किए, नाश्ता किए और फिर अपने रास्ते में चल पड़ते हैं। तेलो बाराडी पार कर हमीन सांझे भेंडरा पहुँच लिए। तेलो बाराडी जगह का नाम है। ये सब पार करने के बाद हम लोग शाम तक भेंडरा पहुँचते हैं। खोट्ठा भाषा विकास समिति के सदस्य और गवैया सब हामिन के हिया खिलाफ स्वागत करला। मैं खोट्ठा भाषा विकास समिति के सदस्य वहाँ जो थे वे और गांव वाले लोग जो थे, हम लोगों का दिल खोल के स्वागत किए। तकर संगे सुरेश नारायण सिंह राठौर, सुकुमार, प्रदीप कुमार दीपक और हृदय चुरसिया हामिन के संगे सुझाए गला परसंत डहरे। ये जो यहाँ गाँव वाले थे हम लोग का स्वागत किए, दिल खोल के स्वागत किए। साथ ही साथ सुरेंद्र नारायण सिंह राठौर, सुकुमार, इनके बारे में जानते हैं आप ना, डाह नाटक पढ़े थे हम लोग ना, इन्हीं का लिखा हुआ है सुकुमार जी का। और प्रदीप कुमार दीपक का भी एक लेख लिखा हुआ है, एक जीवनी लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा है। ठीक है, ये लोग भी साथ में हृदय चौरसिया, ये लोग भी इन सब के साथ हो लेते हैं इस डहर यात्रा में। ये भी आगे बढ़ते हैं। भंडरा से बहरा के हामिन जखन जमुनिया नदी पार करे लागली तखन तक सूरज डूब चुकल हले। भंडरा से निकलने के बाद हम लोग जब जमुनिया नदी पार कर रहे थे तब तक सूरज डूब चुका था, मतलब शाम हो चुकी थी। भंडरा से पुड़िया तक के रास्ता टायर टिकुर गाढ़ा नाला झाड़ झंखाड़ से भरल है। मतलब भंडरा जहाँ पे शाम हो चुका था वहाँ से पुड़िया जाने तक के लिए का रास्ता जो था वो पहाड़ी था, टापू नहीं होता है, पहाड़ी था, टुंगरी होता है, छोटा छोटा ऊंचा नीचा जगह, इस तरह का। टाड़ मतलब होता है लंबा चौड़ा फील्ड, मैदान। इस तरह की जगह से गाढ़ा नाला झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ था, उसको पार होके जाना था। चलत चलत हमने दू गो संगी रथेंद्र नाथ साहू और उमाकांत रजक के गौड़ा बड़का बड़का फोका भई गलन। चलते चलते हम लोग के दो साथी रथेंद्र नाथ साहू और उमाकांत रजक के पैरों में बड़ा बड़ा फोका हो गया। फोका क्या होता है? फोका देखिए, जैसे कोई स्किन है ना हाथ का या पैर का, थोड़ा फूल जाता है, अंदर पानी भर जाता है। खास करके अगर कुछ गर्म चीज़ पकड़ लेते हैं, जो ज़्यादा गर्म होता है, तो हाथ में जो हो जाता है ना वो बड़ा सा फुंसी जैसा, उसी को फोका कहते हैं। तो चलते चलते पैरों में जो छाले पड़ जाते हैं ना, छाला कब होता है? जो फोका हो जाता है और फोका जो फूट जाता है, पानी निकल जाता है, तो वो छाला बन जाता है। ठीक है, बहुत खतरनाक जलता है, ये हेवी जलन होता है। ठीक है, ये उनके पैरों में हो गया। डहर चला आप तो बड़का फरद भाई, डहर चलना आप तो बड़ा मुश्किल हो गया, मुश्किल काम हो गया। एक तो रात समय तकर ऊपर अनचिन्हार डहर, तावो ककरो मने खूब कम नाई दियो झन के एगो परा से कचरा तोड़ के दिल गले। एक तो रात का समय था, ऊपर से अनजान रास्ता था, अनचिन्हार है ना, अनचिन्हार मतलब अनजान होता है, अनजान रास्ता था। फिर भी किसी के मन में खूब कम नहीं होता है, खुशी कम नहीं होती है। और दोनों आदमी कौन, जिसके पैरों में छाला पड़ गया, रथेंद्र नाथ साहू और उमाकांत रजक, दोनों को एक परास जानते हैं ना, पलास फूल झारखंड के लोगों में है, उसी का पेड़ जो छोटा होता है उसको काट के या किसी तरह से उसका कचरा तोड़ के दिया गया, उनको तोड़कर दिया गया। उसी का सहारा लेकर लाठी बन गया उनका, वो सहारा लेकर वो चल रहे थे। और सहारा लेके दियो जन नेंगाए चले लगला, मतलब उसी परस कचरा का सहारा लेकर मदद से दोनों जन लंगड़ा के चलने लगा। नेंगाए मतलब लंगड़ा के, ठीक है, चलने लगा। लगातार 12 घंटा सफर के बाद हमिन रात 8 बजे पुड़ैया पहुँचले। लगातार 12 घंटा, 8 बजे सुबह से 8 बजे रात का लगातार चलने के बाद हम लोग पुड़ैया पहुँचे। पुड़ैया कहाँ है? तो ये निमिया घाट में है, जहाँ से पार्श्वनाथ का चढ़ाई शुरू होता है। पुड़ैया निमिया घाट पहुँचे में सफल भैली। हुआ मुखिया अखिल चंद्र महतो और गाँव के लोग मिल के डहर जाति सब के रैक व्यवस्था करल हला।
वहाँ पर वहाँ के मुखिया थे अखिल चंद्र महतो और उस गांव के आदमी मिलकर हम यात्रियों के रहने का व्यवस्था किया था। थकल हारल लोग तावो राती कविता पाठ और लोकगीत के सरंजाम करल गए। हम लोग सब थके हुए थे, 12 घंटा चले थे, फिर भी रात में कविता का पाठ और लोकगीत का इंतजाम किया गया। बियारी खाइल बाद यात्री सब सुत गला। यह रकम पहिल दिनक डहर यात्रा शेष भय गए। बियारी बियारी क्या होता है? रात का खाना। एक होता है ना कलवा, एक बिहारी। कलवा क्या होता है? दोपहर का खाना। और बिहारी क्या होता है? रात का खाना। खाने के बाद सभी यात्री सो जाते हैं। यह रकम पहिल दिन यात्रा खत्म। इस तरह से पहले दिन का यात्रा जो है वो ख़त्म होता है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। एक वीडियो को कंप्लीट करने में कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लाइक तो बनता है ना, कर दीजिए। 15 जनवरी के बिहाने सूरज उगे आगवे हामिन उठली। अगला दिन 15 जनवरी को सूरज निकलने के पहले ही हम लोग उठ जाते हैं। असल यात्रा तो आज ही हल, असली यात्रा जो तो आज ही था। पारसनाथ के ऊपर चढ़ना मेन था। पारसनाथ के ऊपर में चढ़ना। झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। झारखंड सब ले बड़ पहाड़ हामिन निमिया घाटक डहरे चौक। मतलब कह रहा है यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है सेंटेंस में। झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ है और हम लोग निमिया घाट के नीचे चौक में खड़ा है। उतना सुता होवे लगल, मतलब शुरुआत होने लगा, तैयारी होने लगा। बुझाइल जैसे पूर्व बाटे सूरज अपन रंगिया छटा से हामनिक स्वागत करे लागल है। ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरब की तरफ से सूरज जो है अपने रंगीन छटा से हमारा स्वागत कर रहा है। हामिन थकाल जरूर हली, मेंतुक उमंगक अभाव नाय हल। हम लोग थके हुए जरूर थे, लेकिन हमारा उमंग में, हमारी खुशी में, हमारे जोश में कोई कमी नहीं था, कोई अभाव नहीं था, कोई कमी नहीं था। सूरजक रंगिया छटा पार्श्वनाथक प्राकृतिक छटा के रंग चंगिया बनाए रहल हल। सूरज का जो रंगीन छटा था ना, वो पार्श्वनाथ के प्रकृति के छटा को रंगचंग बना, मतलब रंगीन बना रहा था, बहुत ही मनमोहक बना रहा था। गाते हरिहर परिधन तकर ऊपर कोहराक चादर। शरीर में गाते मतलब शरीर में हरा हरा पहनावा और उसके ऊपर कोहरा का चादर। कोहरा मतलब कुहासा। देखिए कोयल गा रही है। इसके ऊपर कुहासा का चादर। ऐसन बुझा हल जैसे पारसनाथ सोनेली चादर ओढ़ रखल है। ऐसा लग रहा था जैसे पारसनाथ जो है वो कोई सुनहरा चादर ओढ़ रखा है। देख के मन एकदम खुश भय गए। ये देख के जो मन जो है, मन एकदम खुश हो गया है ना। देख के मन पूरा गदगद हो गया। ऐसा बुझाए लागल जब पार्श्वनाथक मुंदना एके दौड़े चढ़ जाए। ऐसा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था कि नहीं एक ही दौड़ में सीधे पार्श्वनाथ के चोटी तक पहुंच जाए। मुंदना मतलब चोटी है ना, पार्श्वनाथ के टॉप, वहाँ तक एक ही रन में सीधे दौड़े और पहुंच जाए वहाँ पे। मनक उड़ान और आया में आकाश जमीन के तफात। यहाँ देखिए मन तो पहुँच गया एक ही बार दौड़ के, लेकिन असल में जो हैं वो लोग पहुँच पाए क्या? नहीं ना, संभव है, काफ़ी ऊंचा है, एक बार में संभव ही नहीं है, और दौड़ के तो बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है कि मन उड़ के पहुँच गया, लेकिन वास्तविकता जो है, हकीकत जो है, उसमें काफ़ी अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। अभियान दल 3 भागे बटाई गया। जो ग्रुप था वो 3 भागों में बढ़ जाता है। पहिल दलक अगुवाई उमेश कुमार, दोसर दलक शांति भारत और बंसी, और तेसरका दलक अगुवाई शिवनाथ प्रामाणिक कर रहा हला। 3 दल में लोग बढ़ जाते हैं। पहला दल का लीडिंग उमेश कुमार कर रहे थे, दूसरे दल का शांति भारत और बंसीलाल बंसी जो इसके लेखक हैं वो, और थर्ड जो तीसरा दल था उसके अगुवाई थे शिवनाथ प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक का सीजीएल में हम लोग क्या पढ़े हैं बता दीजिए, तो कोई एक कमेंट कीजिए। शिवनाथ प्रामाणिक का क्या पढ़े हैं हम लोग? दामोदर कोराई याद होगा, चरणसी कमल याद आ गया, ठीक है। अंबुज कुमार अभियान दलक सब ले कम उम्र के यात्री हल मेंतुक सब ले बेसी हुब ओकरे में हल। अंबुज कुमार जो था वो इस दल में सबसे कम उम्र का यात्री था। देखिए ये सब क्वेश्चन बन सकता है, जो पॉइंट अलग अलग निकल रहा है ना, यूनिक पॉइंट निकल रहा है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से पढ़िए सब चीज़ों को। सबसे कम उम्र का यात्री था, लेकिन सबसे ज़्यादा हुब इसी को था, सबसे ज़्यादा खुशी इसी को हो रहा था। तीनों दल आगू बढ़े रहल हल। तीनों जो ग्रुप था तीनों आगे बढ़ रहा था। सांप नियर डहर एकदम संभर के चला। सांप के जैसा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रास्ता है, एकदम संभल के चलना है। एक तनी चूक भले हजारों फीट हैंड लॉक गिर जाए पर
हल्का सा भी चूक होगा ना तो हज़ारों फीट नीचे आदमी गिर जाएगा। अभी तो पार्श्वनाथ चढ़ने का रास्ता बन गया है, अभी तो वहाँ बाइक भी चलता है। आप तलहटी में बाइक पकड़ लीजिए, जो पैसा लेगा आपको सीधे ऊपर तक पहुँचा देगा, बाइक से पहुँचा भी देगा, उतार भी देगा। ऐसा रास्ता बन गया है वहाँ पे। हमने के हाथ एक एगो कांचा कचरा रहा है, हम लोग के हाथ में एक एक कांचा मतलब कच्चा कचरा था, वही परास वाला। ओकर सहारा लेके लगातार आगू चढ़ रहा हला सभी कोई उसी का सहारा लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई चढ़ रहे थे। प्यास बढ़ले जा रहा हल। सही समय ठंडा पानी के एगो झरना देख के हमिन पास अली और पानी पी के प्यास जुलवली। उसी समय हम लोग को प्यास लगा तो सामने एक झरना था, ठंडा पानी का झरना था। हम लोग गए उस झरना के पास, पानी पिए और अपना प्यास बुझाए। यहाँ कुछ लोग चाय पानी दुकान कर रहा था, यहाँ पर कुछ लोगों ने चाय नाश्ते का दुकान बनाया था, दुकान दिए थे। एखन तक हमिन आधा डर पार कर चुकल हली। अभी तक हम लोग जो हैं आधा रास्ता तय कर चुके हैं, पार्श्वनाथ का चढ़ाई आधा चढ़ चुके हैं। एक ठिन थिरल बाद सेंसक डहरे हमिन अगवाई के लिए एक जगह सुस्ताने के बाद, थिरल बाद, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग माने जो लेखक है इनका ग्रुप, सेकंड वाला ग्रुप, ये आगे बढ़ जाता है। सब ले बेसी फर्दबाई हमर भैल, सबसे ज़्यादा मुश्किल हम ही को हुआ। क्या हुआ था मुश्किल? एगो बैगे खोट्ठा लोक कथा बंडल हला, एगो बैग में खोट्ठा लोक कथा का बंडल ले लिए थे हम। मने भैल पहाड़ चढ़े गल कम सामान रखे के चाहिए। उस समय दिमाग में आया कि पहाड़ चढ़ते समय जो है ना, जितना हो सके कम सामान रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तीनों दल आधा घंटा के अंतरे चल रहा है। बहुत संघर्ष के बाद पहला दल 12:30 बजे, दूसरा दल 1 बजे और तेसरका दल 1:30 बजे दोपहर पार्श्वनाथ मुंदना चढ़े में सफल भई गेल। तीनों दल जो है आधा आधा घंटा के अंतर में चल रहा था। पहला दल 12:30 बजे, दूसरा दल 1 बजे और तीसरा दल 1:30 बजे पार्श्वनाथ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, चढ़ने में सफल हो जाते हैं। सभे खुशी ठेकान नहीं है, ठेकान होगा, हैकान नहीं ठेकान, ठीक है, ठेकान नहीं। सभी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पार्श्वनाथ मुंदना से हेठे गांव, सड़क, गाछ पात सभे, ये सभे होगा। छोट छोट देखा हल पार्श्वनाथ के मुंदना से चोटी से नीचे का जो गांव, सड़क, वहाँ से सड़क दिखता है, NH2 नेशनल हाईवे 2 है ना, वो दिखता है पार्श्वनाथ के चोटी से, बगल से ही गुजरता है। वो सब जो है बहुत छोटा छोटा दिख रहा था। प्राकृतिक मनमोहक रूप देख के हिया खलास है उठल। प्रकृति का मनमोहक रूप देख के हृदय जो है वो खुश हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। पारसनाथ एक मुंदना एगो बड़का मंदिर है। पारसनाथ के चोटी में एक बहुत बड़ा मंदिर है। एकर भीतर 24वां तीर्थकर वर्धमान महावीर के गौड़क चिन्ह है। इसके भीतर में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के पैरों का निशान है, ठीक है, पैरों का, गौड़क मतलब पैरों का। आरो अनठेकान मंदिर है और भी अनगिनत मंदिर है। एगो डाक बंगला, जल मंदिर, रकम ढेर चीज़ देखे रकम, मतलब एगो डाक बंगला है, जल मंदिर है और इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने लायक है। एगो झरना है जकरो ककरो मन मोह पारे, एक झरना है वहाँ पे जो किसी का भी मन मोह सकता है। 1 घंटा तक हमें प्राकृतिक आनंद ले ली। 1 घंटा तक हम लोग इस प्राकृतिक स्वरूप का, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिए। कई गो संज्ञा फोटो खींचल गए, मैंने बहुत सारा फोटो साथ में खींचा गया, फोटो क्लिक किया गया। हुमक छटा देख हामिन सब दुख बिसर गेली। वहाँ का सुंदरता देख के, छटा देख के, मनमोहक रूप देख के हम लोग अपना दुख जो है वो भूल जाते हैं। मैंतुक हेठ नाभे खल, लेकिन नीचे भी उतरना था और पहाड़ चढ़ना जितना मुश्किल है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल उतरना होता है, ठीक है। कभी पहाड़ चढ़े होंगे तो आप लोग को अंदाज़ा होगा। अंधारे जंगली जानवरों का डर, अंधेरा में जंगली जानवर का भी डर रहता है। जखन नाभे लागली तो बुझाए लागल जैसे के पेछू से ठेल रहा है। देखिए ये बात बोल रहे थे हम, जब उतरने लगे ना तो लगा को पीछे से ढकेल रहा है, अब डाउन है, गिर जाएंगे सीधा। बुझे पार लिए जब पहाड़ चढ़ना से नामना आरो बेसी कठिन काम लगे। देखिए यहाँ लिख दिया है, समझ में आया कि पहाड़ चढ़ने से उतरना ज़्यादा कठिन काम है। कुछ दूर नाभि बेरा डूब गए, नाभे थी कुछ दूर, नाभे थी बेरा डूब गए, मतलब कुछ दूर उतरते उतरते शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। लगात 6:30 बजे सांझ हमीन मधुबन कोठी पहुँच गए। लगभग 6:30 बजे शाम तक हम लोग नीचे उतरकर मधुबन कोठी पहुँच जाते हैं। जिंदगी पहिल पहाड़ चढ़ा
और डहर यात्रा अनठकान अनुभव लेके अभियान दलक सदस्य बोकारो घूरे खातिर बस धरला और आधा राती हमें बोकारो पहुँच ली। जिंदगी का पहला पहाड़ चढ़ना और डहर रास्ता का अनगिनत अनठेकान अनुभव लेकर अभियान दल के सदस्य बोकारो आने के लिए बस पकड़ लिया और आधा रात होते होते हम लोग बोकारो पहुंच जाते हैं। झारखंडक सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मानववादक संदेश लेके कई गो गाँव जाए मौका मिल रहा है। झारखंड के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मानववाद का संदेश लेके कई गाँवों में जाने का मौका मिला। समाज और सांस्कृतिक प्रति समर्पणक ई डहर यात्रा से मनक भीतर खूब और हुलासक लौतन पोंग फुटल यात्राक साखी रहल पारसनाथ। इस समाज और संस्कृति के समर्पण का इस डहर यात्रा का मन के भीतर जो खूब खुशी उम्मीद ये जागा हुलास, इसका जो नया कोई फूल खिला है, नहीं नया कोई पोंग हुआ, मतलब कोई पौधा जन्म लिया, अंकुरित हुआ, और इसका जो इस यात्रा का साक्षी मतलब कौन क्या कहते हैं उसको, सबूत गवाह रहे पारसनाथ। कदियो बिसरे नाय पारब बावड़ी डहर यात्रा। इस बावड़ी डहर यात्रा को हम कभी भी भूल नहीं सकेंगे। ये था डहर यात्रा, क्या था, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा। ठीक है, बड़ा ही सुंदर था ना। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा लाइक शेयर, पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। 2 तारीख से हम लोग इसका MCQs प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।